मैं कहता हूँ सर, ये हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने बहुत लोगों को सर आज पढ़ा, जो लोग भारत की उपलब्धियां पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की पीएम काल में, तो पन्ना भर गया। मैं ऐसा नहीं कहता कि पहले की सरकारों ने कभी काम नहीं किया। आज फोकस में क्योंकि 11 साल है तो मैं उसकी बात करता हूँ। एस्टॉनिशिंग अचीवमेंट्स हैं इस सरकार की, कमियां भी है, ठीक बात है, लेकिन अचीवमेंट्स मुझे लगता है वो काफी हद तक बहुत आगे चली जाती हैं डिसअपॉइंटमेंट से 11 साल में। तो कुछ तो ऐसा भी काम होगा ना जो मोदी जी जिस तरीके से करना चाहते होंगे शायद नहीं हो पाया होगा। लेकिन अभी आप केवल ये जो ट्रंप एपिसोड हुआ इसको देख लें, एक आदमी की शख्सियत आपको समझ में आ जाएगी और रिजॉल्व समझ में आ जाएगा। हम पर टैक्स लगाया, हमें अपमानित करने की कोशिश की, उनके नेता बार बार कुछ बोलते रहे, यहां से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था, नो कमेंट्स, नहीं पढ़ना, इस बहस में मत पढ़ना। उन्होंने कहा कि हम वी लॉस्ट इंडिया, यहां तक बात चली गई। और अब देखिए आज क्या हुआ है, डेड इकोनॉमी हो गया, सब कुछ हो गया। आज ट्रंप कहते हैं ट्रेड डील भी हो रही है, ट्रंप कहते हैं माय फ्रेंड, ट्रंप कहते हैं नरेंद्र थैंक यू। मतलब 360 डिग्री टर्न। और ये क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में आप मदद कर आप हमारी मदद कर रहे हैं, जबकि सारे युद्ध तो ट्रंप रुकवा रहे थे। सो इसके पीछे कह रहे थे कि आप ही फंड कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये एपिसोड क्या बताता है नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी के बारे में? देखिए, वो द्वारका की धरती से आते हैं। आप भगवान कृष्ण का चरित्र देखिए तो उसमें एक जो खास जो सेंट्रल पॉइंट मिलेगा आपको वो है धैर्य। कभी धैर्य का साथ मत छोड़ो। जल्दबाजी में या जिसको कहते हैं अंग्रेजी में नी जर्क रिएक्शन, उस तरह का स्वभाव नहीं है उनका। ठीक है, जिस समय ट्रंप बोल रहे थे, सब कह रहे थे, यहाँ बड़ा आक्रोश था। जो समर्थक थे उनके, उनमें भी कि जवाब क्यों नहीं दे रहे, ट्रंप को पलटकर गाली देनी चाहिए। राहुल गांधी बोल रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हो। आज देखिए उसका नतीजा क्या मिला। और जरा कल्पना कीजिए अगर पलटकर गाली दे दी होती तब क्या होता। तो मोदी तत्काल का नहीं, दूर का देखते, तो उनकी सोच बहुत लंबी और बहुत दूर तक होती है। और मेरा मानना है कि दुनिया में किसी देश ने इस बात को, उनके इस गुण को पहचाना तो चीन ने। अच्छा, जब मुख्यमंत्री थे 2011 में, तब वहाँ के शहर का नाम मुझे याद नहीं है, मेयर ने उनके लिए एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया था जब अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था उस समय। और आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद साबरमती रिवर फ्रंट पर सबसे पहले शी जिनपिंग को बुलाया था। तो उनके बारे में कहा जाता था मुख्यमंत्री रहे हैं, ये वर्ल्ड डिप्लोमेसी क्या जानते हैं, फॉरेन अफेयर्स के बारे में क्या जानते हैं, विदेश नीति तो कर ही नहीं पाएंगे। राज्य चलाना अलग बात है, देश चलाना अलग बात है। फिर 24 का नतीजा आया तो ये कहा कि भाई ये तो हमेशा बहुमत की सरकार चलाते आए हैं, इनको गठबंधन की सरकार चलाना आता ही नहीं, चला ही नहीं पाएंगे। तो ये सब आप देखिए तो मोदी के गुण मतलब जो है आपके सामने धीरे धीरे खुलते हैं। एक बात। दूसरी की जो भी दुनिया भर में हम आप कोई कह सकता है कि प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, इसलिए बोल रहे हैं जी। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको क्या इंटरेस्ट है, जिनको भारत से कुछ मिलना नहीं है, उस तरह का हित नहीं है, वो जब प्रशंसा कर रहे हैं। दुनिया के विकसित देश जिस तरह से मोदी के सामने खड़े हैं, मोदी का विराट रूप आपको दिखाई देता है कि दुनिया के तमाम ये जो आप वीडियो संदेश की बात कर रहे हैं, ये कमिटमेंट दिखाता है